भारत में राष्ट्रवाद, क्लास 10वीं के इतिहास। इतिहास का ये चैप्टर भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास क्या है, भारत का इतिहास किस लिए ज़रूरत है, राष्ट्रवाद की भावनाएं क्या होती है, भारत में ये किस प्रकार से उत्पन्न हुई, इन सभी बातों को इस चैप्टर में हम जानेंगे। ये चैप्टर घूम फिर करके उन्हीं दौरान में आता है जो आधुनिक भारत की है। इस चैप्टर का हम पूरा सर्वेक्षण करते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें शुरुआत करें तो सबसे पहला चीज़ दिया गया हमारे पास 1857 का, यानी 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसके बाद से देश के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना जन्म लिया था। वैसे तो बहुत पहले से भारत के लोगों के बीच में इस प्रकार की चीज़ें उत्पन्न हुई थी। दूसरा हम बात करते हैं 1870 की। 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई थी। वंदे मातरम जो हमारे राष्ट्रगीत है, आज भी लोगों के द्वारा गाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी बम्बई में, जो व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के द्वारा थे, उन्होंने बने थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो बात आती है 1905 की। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया था। जब बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव लाया गया, उसके बाद 1905 में अरविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। भारत माता के चित्र में एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया है, एक में हाथियों के रूप में दिखाया गया है। किताब में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1906 में आगा खां एवं नवाब सुमीर ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। किन किन के द्वारा? तो नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और उनके साथ में थे आगा खां। अब बात करते हैं 907 की, 1907 की, माफ़ कीजिएगा। 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल एवं गरम दल के आधार पर किया गया था। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, बिल्कुल शॉर्ट में एकदम समरी में, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, इसीलिए सारी चीज़ें छोटे छोटे चीज़ों को इंडिकेट किया गया है। तो आप इसको समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को दूसरे बच्चों तक भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे चैनल से जुड़ सके और समझ सके। आइए आगे बात करते हैं। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन की बात करते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था जिस समय सेना विद्रोह का चल रहा था और बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में आकर के साथ निभाने की बात कही थी। फिर दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। इसके बाद दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी। क्या किया गया था कि दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता थी, वहाँ से दिल्ली में हस्तांतरित की गई थी। आपको दिल्ली का इतिहास पता होगा, दिल्ली का इतिहास पता होगा। 1914 में विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था और इसके बाद 1915 में महात्मा गांधी को स्वदेशी वापसी हुई थी। जब महात्मा गांधी विदेश से यानी कि साउथ अफ्रीका से आए थे, उसके बाद महात्मा गांधी की बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका को इसमें शामिल किया गया है। हम आगे देखते हैं 1916 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण का केस ही महात्मा गांधी के जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। कब किया गया था नील की कृषि का? तो ये था 1916 में, जो चंपारण सत्याग्रह के साथ शुरुआत की गई थी। ये सत्याग्रह का पहला प्रथम चरण माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 1917 की बात करते हैं। 1917 में गांधी जी ने 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा ज़िले में किसानों के लिए सत्याग्रह किया। यह सत्याग्रह का दूसरा चरण था। और उसके बाद तीसरे चरण की बात करें तो 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़े मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया था। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी ने तीन चरणों में सत्याग्रह की मांग की, जिसमें सबसे पहला 1916 रखा गया है, जहाँ पर नील कृषि चंपारण में सत्याग्रह हुआ था। दूसरा 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात के खेड़ा ज़िले में किसानों के लिए किया गया। ये मैप में भी आता है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। 16 चंपारण है, 17 खेड़ा ज़िला किसानों का सत्याग्रह था, और 18 में जो था वो अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिल में कारीगरों के लिए था।
ठीक है, आइए अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा। तो 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, इसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर 1919 में रोलेट एक्ट जैसे कानून को का काला कानून लाया, जिसके कारण बहुत बड़ी जनहानि हुई थी। आपको जलियांवाला बाग याद होगा, है ना। आइए बात करते हैं 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मैं आपको थोड़ा विस्तार से इस जलियांवाला बाग के बारे में बता देता हूँ। बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है बड़े हर्षोल्लास के साथ अमृतसर में जलियांवाला बाग में। जब यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में स्वदेशी इकट्ठे हुए थे, तब उनको पता नहीं था कि देश के अंदर में रोलेट एक्ट ला दिया गया था, जिसके कारण लेकिन वो लोग फिर भी इकट्ठा हुए और वो सभी लोगों को जनरल डायर जो उस समय जनरल थे, उन्होंने आने जाने वाले जलिया बाग के सभी दरवाज़ों पर, सभी गेटों पर जहाँ से कोई आया जा सकते थे, वहाँ पर अपनी तोपों को खड़ा कर दिया गया और ऑर्डर दे दिया गया कि उनके ऊपर में गोलीबारी की जाए। और इस कारण से जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो बहुत ही दुखद घटना में शामिल किया जाता है, जो 13 अप्रैल 1919 में किया गया था। इस घटना के सूत्रधार में का नाम है जनरल डायर। इसके बाद कहते हैं 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली व शौकत अली ने की थी। खिलाफत आंदोलन क्या होता है, पहले खलीफा समझिए। जो मुस्लिम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं या उनके मुस्लिम इस्लाम धर्म के सबसे मुखिया माने जाते हैं, उनको खलीफा कहा जाता है। 1919 में गांधी जी ने खलीफा के साथ मुलाकात करके कहा कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यानी कि ब्रिटिशियर्स के ख़िलाफ़ हिंदू और मुसलमानों को एकजुट होकर के ही उनका सामना करना बेहतर रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन क्या था समझते हैं। तो 1922 में